ब्रैडली जब 12 साल का था, उसने बर्फ की पहाड़ियां तोड़ने की मजदूरी का काम शुरू कर दिया। 2 साल बाद वह गाड़ी हाँकने का काम करने लगा। जब 18 साल का हुआ तो रेल लाइनों पर रोड़ी डालने का काम करने लगा। एक दिन रेल लाइनों पर गिट्टी डालते हुए उसके मन में यह विचार आया कि क्या वह रेलवे का प्रबंधक नहीं बन सकता। कोई सुनता तो निश्चित ढांके मारकर हंस पड़ता। एक साधारण सा मजदूर जो निर्माणाधीन रेल लाइनों पर रोड़ी डालने का काम कर रहा हो, उसके रेलवे का प्रबंधक बनने का सपना देखना किसी हास्य किसी जोक से कम ना था। किंतु जो सपने देखता है वही उसको साकार करने के लिए प्रयत्न और मेहनत भी करता है। ठीक समय पर निर्णय लेना और अवसर को कभी हाथ से न जाने देना ही लक्ष्य को प्राप्त करना है। ब्रैडली के मन में यह बात बहुत गहराई तक बैठ चुकी थी कि उसे रेलवे का प्रबंधक बनना है और वह अपने इस कार्य में प्रयत्नशील हो गया। कुछ समय के बाद एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ वह रेलवे लाइन और स्लीपरों की जांच करने के लिए नियुक्त कर दिया गया। उस समय उसे प्रति महीने $30 का वेतन मिल रहा था। वह प्रत्येक कार्य परिश्रम और ईमानदारी के साथ करता था। वह अपने सपने को साकार होते देख रहा था और वह उसके लिए प्रयत्नशील और कड़ी मेहनत कर रहा था। उसके अच्छे व्यवहार, लगन और परिश्रम को देखकर रेलवे बोर्ड ने उसे स्विचमैन बना दिया। इस कार्य को करते हुए उसने अपने उच्च अधिकारियों से मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए। खाली समय में वह उनके पास बैठकर उनका काम धाम सीखने लगा। फिर जब वह उन कार्यों में प्रवीण हो गया तो वह अपने उच्च अधिकारियों के कार्यों में उनकी सहायता करने लगा। समय के मूल्य को वह समझता था और किसी भी अवसर को हाथ से न जाने देना चाहता था। प्रबंधक बनने का सपना उसने अभी तक नहीं छोड़ा था कि उसने रेल विभाग के अन्य विभागों की जानकारी प्राप्त करनी शुरू कर दी। उसका उत्साह देखकर विभागीय कर्मचारी उसे अपना काम समझा दिया करते थे। एक साधारण स्विचमैन होने के बावजूद वह अपने से ऊंचे पदों की जानकारियां प्राप्त कर रहा था। कुछ ही समय में उसकी तरक्की रेलवे स्टेशन मास्टर के पद पर हो गई। यहाँ भी उसने अपनी कुशलता का परिचय दिया। उसको अब रेल विभाग के लगभग सभी कार्यों का ज्ञान हो चुका था। उसी दौरान एक बार प्रबंधक महोदय बीमार पड़ गए। उससे सारा काम गड़बड़ा गया। ब्रैडली उनके दौरान उनके घर उनका हालचाल पूछने गया। मेरे बीमार होने से सारा कार्य अस्त व्यस्त हो रहा है। लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, प्रबंधक महोदय ने ब्रैडली से कहा। श्रीमान, ब्रैडली अत्यंत नम्रतापूर्वक बोला, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कार्यभार देख लूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझसे कोई गलती ना होगी। क्या कह रहे हो तुम? प्रबंधक ने आश्चर्य से कहा। हाँ श्रीमान, और मैं इसके लिए आपसे कोई पारिश्रमिक भी नहीं लूंगा। काफी सोच विचार के बाद प्रबंधक महोदय सहमत हो गए। ब्रैडली ने अत्यंत कुशलता के साथ कार्यभार संभाला। उसके कार्य देखभाल से रेल विभाग वाह वाह कर उठा। प्रबंधक महोदय जब स्वस्थ होकर वापस लौटे तो उन्होंने ब्रैडली को इसके लिए धन्यवाद कहा। ब्रैडली इस अनुभव से बहुत प्रसन्न हुआ। अब वह अपने सपने को सच होता हुआ देख रहा था। समय बीतता गया। प्रबंधक महोदय के रिटायर होने का समय आ गया। ब्रैडली ने सोचा, समय से लाभ उठाने का यही अच्छा अवसर है। इस अवसर को वह खोना नहीं चाहता था। उसने निर्णय किया कि वह इस पद के लिए आवेदन अवश्य करेगा। किंतु उसका सपना धरा का धरा रह गया जब एक दिन प्रबंधक महोदय ने बुलाया और बड़े औखे स्वर में कहा, ब्रैडली, रेलवे बोर्ड की मीटिंग में यह तय हुआ है कि तुम्हें तुम्हारे पुराने काम पर वापस लगा दिया जाए, यानी रेलवे पर रोड़ी डालने का काम। तो तुम्हें कल से वही करना है। अब तुम जा सकते हो। इस आदेश ने ब्रैडली को चकरा कर रख दिया। एक झटके में उसका सपना टूटकर चूर चूर हो गया। प्रबंधक महोदय ने उसकी सेवाओं, योग्यताओं पर जरा सा भी ध्यान न देकर उसे पुनः रोड़ी डालने वाले काम पर नियुक्त कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोला, श्रीमान, मुझे आपका आदेश स्वीकार्य है। अगले दिन वह प्रातः अपने पुराने काम पर लौट आया। एक सप्ताह उसने पूरी ईमानदारी और परिश्रम के साथ रोड़ी बिछाने का कार्य किया। उसके स्थान पर कोई और व्यक्ति होता तो नौकरी छोड़कर चला जाता, लेकिन ब्रैडली शांत रहा। इसका उसे पुरस्कार मिला। 10वें दिन प्रबंधक महोदय ने उसे बुलाकर गले से लगा लिया और बोला, ब्रैडली, तुम परीक्षा में पास हुए। तुम्हें रेलवे का प्रबंधक बनाया जाएगा। तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं थी, इसलिए कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि तुम्हारी परीक्षा लेकर देखी जाए कि तुम आखिर किस हद तक रेलवे से लगाव रखते हो, तुम आखिर किस हद तक अपने काम और रेलवे से प्यार करते हो। तो तुम अपनी परीक्षा में पास हुए। ब्रैडली की आंखों में इस बार खुशी के आंसू आ गए। उसने ठीक समय पर सही चुनाव किया और इस तरह अवसर को अपने हाथ से जाने से रोक लिया। अंततः उसने अपने लक्ष्य को पा ही लिया था। एक साधारण सा मजदूर रेलवे का मैनेजर बन